पकड़ा जाता है और हम लोग अपने मिशन में सफल होते हैं। मैं ऐसे वहाँ एक और बात का मैं बता दूं, आपने एक और जो है वहाँ हम लोग के स्वजाति बंधु की जो घर की हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो सुदूर अंचल देहात में हम लोग रहते हैं, मैंने अपनी वेदना देखिए आरजू अंचल की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गांव अंचल में लोग देते हैं। आप देख सकते हैं उसके माता पिता बहुत सारे कार्यक्रमों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आरजू अंचल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। आप बैठने की होती है, उसमें 18 उस टेम्पो वाले ने बैठाया, वो मेरी बेटी करा रही थी, मुझसे देखा नहीं गया और मैं टेम्पो रुकवाया, उस बिटिया को लेके आया, वो दिन में ख्याल किया और मैं कहा कि है गाजीपुर से हमारे स्वजाति बंधु जिनको भी जिस तरह का धन है उस धन का सदुपयोग कुछ अपनी समाज की सेवा में अर्पित करो। और उस पीड़ा को पहला पीड़ा उठाने वाले हमारे बबलू जायसवाल ने साहस कर दिया कि यह जो मेरा यह भवन है अपने जिला के स्वजातियों की बेटा बेटियों के लिए शिक्षा के लिए समर्पित है। निःशुल्क शिक्षा रहेगा, न बिजली का पैसा देना है, न पानी का पैसा देना है। वो रह करके जब तक शिक्षाओं का पूर्ण नहीं होगा तब तक गाजीपुर में शिक्षा नहीं। हमारे बीच लगातार चलने का कार्य करने वाले हमारे विश्वनाथ जायसवाल जी, जो आप सीमा में रह करके देश की सेवा की है, आपको भी मैं हृदय से चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ कि जो एक हौसला अफजाई किए, कहे कि आप कार्य करो, गाजीपुर को विकसित करने का कार्य करो। राजेश, यह बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारा साथ सहयोग देंगे। मैं उनको भी हृदय से सलाम करता हूँ। हमारे बीच जो इस गाजीपुर के रीढ़ कहे जाते हैं, जो गाजीपुर के स्तंभ कहे जाते हैं और जायसवाल समाज के आप एक मार्गदर्शक हैं, श्री कुंभनाथ जायसवाल जी, जेपीजे विद्यालय के प्रबंधक, मैं हृदय से आपका बहुत कोटि से चरण रज को प्रतिदिन नमन बंदन करता रहूंगा। आप हमेशा हमको 5 बजे भोर में